महानुभाव पंथांचे बांधव आहेत, हे सगळ्यांनी आपण यावं, या लाटीत आपण सगळ्यांना सहभागी व्हावं. ही लाट तुमच्या गोरगरिबांच्या लेकराला न्याय मिळवून देणारी अशी लाट 75 वर्षात आली नाही, आणि ही लाट यायला 75 वर्ष वाट बघायला लागली. ही जर संधी सोडली तर 75 वर्षे पुढची सुद्धा आणखी लाट येईल की नाही अशी परिस्थिती. त्यामुळे सगळेच एक झालेत आणि सगळ्यांसाठी आम्ही स्वतः आव्हान केले. तुम्ही म्हणता मग आव्हान केलं आम्हाला फोन कर, माझ्याकडे तुमचा फोन नंबर नाही, माझ्याजवळ मोबाईल नाही. हा मनाने ना काय फरक पडलाय का? इथं मान सन्मान कमी, इथं कवा दार उघडे, दारच नाही आमच्याला, कडीत नाही ठेवली लोकांना उघडू, कडी मुडीली मुडीले, आणि कोणत्या खिडक्या कशा उघडा त्या, म्हणजे त्याच्या आतले खटक्यात बोट घातलं तर बोटच खाली जाते, पण ती खटकं सापडत नाही, म्हणजे ती मोकळीची. आणि आम्हाला कोण कुणी हवा हाका मारित आहे, आम्ही एका म्हणतो मागून हाका कसं काय लिहा, मागू तर सगळं पॅक होतं. म्हणजे इतकं माया आम्ही जनतेवरती करतोय. बंधन नाही, कोणाकडून पैसे नाही, तिकिटाला नाही, फिकिटाला नाही, कुणी दिले असले पाठिंब्यासाठीच माघार घ्यावा म्हणा तुम्ही जाते बरं का. मग हा हे मध्ये काही काय ऐकायला येतंय, कुणी म्हणतं माया भेटीला साहेब, माया भेटीला 25,000 रुपये घेते तुम्ही तिकडच, आणि मी इथं पडून ना झाडा घालली बाच्या कवा ये ना तू, वशिलेची गरजच काय झालं बोलायचं. ओके देखिए, देश हमारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो अनेक तरह की चुनौतियों का सामना है. देश के लोग अगर विभाजित होते चले गए तो विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का मुकाबला नहीं कर पाए. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो देश के अंदर फूट डालने वाली शक्तियां हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो विदेशी ताकतों की एजेंट हैं, और उनके इशारे पर इस देश को विभाजित करने के लिए उसी पुराने फार्मूले पर अमल करने की कोशिश कर रही हैं, डिवाइड एंड रूल. महाराष्ट्र देश का बहुत से पहलुओं से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, मगर ये भी दुख की बात है कि महाराष्ट्र का कैपिटल गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है. ये महाराष्ट्र की अस्मिता का भी सवाल है, और महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो आपस के प्रेम की है, सद्भाव की है, आपसी सौहार्द की है. छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी सही हिस्ट्री ये बात बताती है कि उनके तोपखाने के जो इंचार्ज थे वो इब्राहिम खान थे, और उनको सबसे ज्यादा जो विश्वास था वो उन मुसलमानों पर था जो उनके दरमियान और मुगल बादशाही के दरमियान वो मीडिएशन का काम करते थे. महाराष्ट्र देश के लिए एक मिसाल हुआ करता था आपस की मोहब्बत और सद्भावना का, लेकिन संघ परिवार ने और उनके एजेंटों ने भारतवासियों को धर्म की बुनियाद पर, धर्म का नाम लेकर धर्म के खिलाफ चलते हुए, वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे इस्लाम हो, वो चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं हों, सबके खिलाफ चलते हुए उन्होंने देशवासियों को आपस में बांटा और लड़ाया. मैं पिछले 40 साल से पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दबे कुचले लोगों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ट्राइबल लोग हों, SC ST हों, अल्पसंख्यक के लोग हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि अगर मीडिया हमारे साथ जरा सा सच बोलने का बर्ताव कर लेता, यहाँ मीडिया के दोस्त अब मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बोल चुके झूठ आप, अब थोड़ा सच का भी अनुभव करना शुरू करें। देश का किसान, वो देश जो सोना उगलता है, उस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्या इससे बड़ा भी कोई शर्म की बात है? फिर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसान महाराष्ट्र में, कितनी शर्म की बात है। सारी दौलत पूंजीपतियों को दी जा रही है, सारी फॉर्मेलिटीज अडानी और अंबानी को सारी कैपिटल दिया जा रहा है, और किसान जो सारे देश को का अन्नदाता है, वो किसान भूखा मर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। जो देश की जो असली समस्याएं हैं, रियल इश्यूज, उनको एड्रेस करने के बजाय कभी मंदिर का मसला उठाया जाता है, कभी मस्जिद का, कभी मणिपुर में क्रिश्चियंस का नरसंहार किया जाता है, जेनोसाइड किया जाता है। आप सोचिए जरा, रियल इश्यूज हमारे देश में क्या हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में। एक दलित दूल्हा अपनी बारात लेकर वो घोड़ी पर चढ़कर नहीं जा सकता। वो भारत है जिसके संविधान में समता, इक्वलिटी, भाईचारा, जस्टिस, सब कुछ उसके प्रेम्बल में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में 250 लोगों ने या उनसे भी ज्यादा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, 2.5 साल की विचार विमर्श और डिबेट के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया था, वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड अनडाउटेड। मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूं, मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, अमेरिका, यूरोप के सब मुल्क, सब जगह गया भी हूं। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि भारत के संविधान जैसा कोई संविधान अभी तक मुझे अपनी नजरों से नहीं मिला। एक एक शब्द पर बहस होती थी। जो लोग बहस करते थे वो अपनी संतानों और परिवारों के लिए नहीं करते थे, वो